और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ट्रेनिंग एंड अ प्रोडक्ट लॉन्च। जैसे कि हमने पहले के प्रोग्राम में मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड मल्टीविटामिन फॉर वीमेन ये दो प्रोडक्ट डिक्लेयर किए थे। मल्टीविटामिन फॉर वुमेन ऑलरेडी आप तक के पहुंच चुका है। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि मल्टीविटामिन फॉर मेन अभी आधे घंटे पहले अवेलेबल हो चुका है। आप उसको ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीविटामिन फॉर मेन आज आपको लिए अवेलेबल हुआ है, एज वेल एज मल्टीविटामिन फॉर वुमेन। नेचुरामोल के जो दो नए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, उन दोनों का आज हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में हम जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ये जो दो प्रोडक्ट्स है उनको मैं बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए आजकल मार्क जितने भी पब्लिक है, पुरुष है, महिलाएं हैं, उन सब में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स की कमी पाई जा रही है। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि हम सब ठीक है, हम सब ठीक से पोषण खाना खा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके शरीर में ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको हमेशा ये इशारा करते हैं कि कुछ तो भी सही नहीं चल रहा है, परफेक्ट नहीं चल रही है मेरी बॉडी, इससे अच्छी जरूर हो सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम टाइम पे आपका ये जो फीलिंग है कि आप बीमार तो नहीं है, सब कुछ वैसे तो ठीक चल रहा है, लेकिन ऑप्टिमम नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा शायद हो सकता था, ऐसा जो आपको फीलिंग आता है, उसके पीछे न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम कमाते क्यों है, तो हम खाने के लिए कमाते हैं। और फिर हम खाते क्यों है, हम खाते इसलिए है ताकि हम जिंदा रह सके। तो फिर क्या हम हमारे जीवन के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, हमारे जीवन के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है, उनको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मात्रा में खा रहे हैं? अगर हम नहीं खा रहे हैं तो हमारा जीवन जैसा चाहिए वैसा क्वालिटी का नहीं होगा। तो अगर आपका जीवन जैसा चाहिए वैसे क्वालिटी का नहीं है, तो ना ही आपके पेट भर के खाने में अपने परिवार को खिलाने में कोई पॉइंट रह जाता है, ना ही आपके कमाने में कोई पॉइंट रह जाता है अगर आप ढंग से खा नहीं पा रहे। ठीक है। तो चलो इसी पॉइंट को आगे ले जाते हुए आज हम जानेंगे कि ये मल्टीविटामिन फॉर मेन क्या है, मल्टीविटामिन फॉर वीमेन क्या है, और इसके डिटेल्स हर एक एस्पेक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है। शुरुआत करते हैं कि भाई ये विटामिन होते क्या है, ये विटामिन एंड मिनरल्स चीज क्या है। ठीक। तो विटामिन, ये जो शब्द है वो कैसे बना है, वाइटल अमाइंस। वाइटल का मतलब है ऐसी चीजें जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी। ठीक है। तो विटामिन्स ये ऐसी चीजें हैं जो आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इनके बगैर आपका जीवन सही तरीके से नहीं चल सकता है। तो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मुझे अभी किसी ने एक नोट भेजी है कि आवाज कम ज्यादा हो रही है। आप एक बार कमेंट्स में लिखिए, क्या आपको कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? लेट मी कंफर्म। परफेक्ट आ रही है प्रणीत सर। क्लियर है ठीक सर, है, क्लियर। चलो, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। सो विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये चीजें क्या होती है। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिंदा रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुने होंगे, विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन डी, एटसेट्रा। और मिनरल्स वो चीजें होती है कि जो जमीन में से, पृथ्वी में से निकलती है, माइंस में से निकलते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एटसेट्रा, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। ये दोनों को मिला के हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में हमारे शरीर को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो सूक्ष्म क्वांटिटी भी ना मिल पाए तो प्रॉब्लम होता है। ठीक। तो ये जो है, कंपनी चाहिए।
ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इनको हमारे शरीर में जाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम सफिशिएंट क्वांटिटी में, सही मात्रा में नहीं खाते हैं, तो फिजिकल मतलब शारीरिक भी हमें प्रॉब्लम होती है, और हमें बुद्धि से रिलेटेड, मानसिक रिलेटेड भी हमें प्रॉब्लम्स इसमें से हो सकती है। ठीक है, तो चलो आगे हम ये जानेंगे कि कितने प्रमाण में हमको ये विटामिन और मिनरल्स चाहिए। मैंने तो कह दिया कि बहुत सूक्ष्म प्रमाण में चाहिए, तो ये सूक्ष्म प्रमाण क्या होता है? हर एक विटामिन का, हर एक मिनरल का अलग अलग प्रमाण होता है, जिस प्रमाण में हमको ये विटामिन मिनरल्स चाहिए। और कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं। नेचुरमोर में आपने देखा होगा कि 23-24 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के विटामिन मिनरल्स होते हैं, हर एक की क्वांटिटी अलग अलग होती है। और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इस क्वांटिटी को हम कहते हैं आरडीए। आरडीए क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आप अगर नेचुरामोर का डब्बा पलट के देखोगे, तो पीछे में एक टेबल लिखा होता है, उसमें अलग अलग नंबर्स और आंकड़े लिखे होते हैं। और उन उस टेबल में सबसे लास्ट वाली चीज जो है, सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है, वो सबसे लास्ट वाला कॉलम होता है आरडीए परसेंट। तो ये आरडीए क्या है? आरडीए होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। मतलब कोई भी विटामिन मुझे दिन भर में कितनी क्वांटिटी में मेरे शरीर को जरूरत है, उसको कहते हैं आरडीए। ठीक है, तो इस आरडीए, ये जो क्वांटिटी है, उससे अगर हम लगातार कम मात्रा में इन विटामिन्स को, इन मिनरल्स को अगर हम खाते हैं, बार बार हम इसको कम मात्रा में अगर इसको खाते हैं, तो इन विटामिन्स मिनरल्स की हो जाती है कमी, डेफिशिएंसी। और उस डेफिशिएंसी से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो आरडीए है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एनआईएन, ये दो संस्थाएं मिला के इंडियन पॉपुलेशन के लिए आरडीए को डिसाइड करती है। इंडियन पॉपुलेशन का क्या मतलब है? भाई, स्त्रियों के लिए आरडीए अलग होता है, पुरुषों के लिए आरडीए अलग होता है, गर्भिणी महिलाओं के लिए आरडीए अलग होता है, 2 साल तक के बच्चों के लिए अलग होता है, 5 साल वालों का अलग होता है, 8 साल वालों का अलग होता है, 12 साल वालों का अलग होता है। जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिम करते हैं, या फिर एथलीट्स है, उनका आरडीए अलग है। जो दिन भर कंप्यूटर के सामने या फिर डेस्क जॉब पे बैठे रहते हैं, उनका आरडीए अलग होता है। तो आरडीए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी का अलग अलग होता है। और हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, वो उस आरडीओ के हिसाब से बनाया है कि मेन के लिए क्या जरूरी है और वीमेन के लिए क्या जरूरी है। तो आरडीए से कम अगर क्वांटिटी में हम विटामिन और मिनरल्स खाते हैं, तो हमें उसकी क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। और उससे रिलेटेड अलग अलग हेल्थ की समस्याएं हमको हो सकती है। ठीक है, तो किस प्रकार की समस्याएं अगर हो सकती है? तो अगर बहुत सुपरफिशियल देखा जाए, तो बहुत साधारण सी समस्या, जैसे कि थकान लगती है हमेशा, कमजोरी सी फील होती है, उत्साह नहीं आता है, ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। या फिर स्किन रिलेटेड समस्याएं भी होती है विटामिन की वजह से, जैसे कि ड्राई स्किन, डल स्किन, बालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब से हो रहे हैं बाल, बाल झड़ रहे हैं, नाखून जो है वो कटे फटे से है, ड्राई से है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसी भी लक्षण विटामिन की कमी के वजह से होते हैं। उसके बाद हड्डियों में खोखलापन, हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन, या फिर मसल्स में क्रैम्प, रात को ठीक से ना दिख पाना, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, गोइटर जो कि थायराइड की बीमारी है, वो भी माल नरिशमेंट की वजह से हो सकती है, एनीमिया, खून की कमी, खून के जमाव से रिलेटेड, ब्लीडिंग टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड परेशानियां जैसे कि डायरिया, लूज मोशंस, ऐसी भी बीमारियां, बीमारियां कहेंगे या फिर लक्षण कहेंगे, वो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हो सकती है। और ये तो हो गई शारीरिक लक्षण। कुछ मानसिक, बुद्धि से रिलेटेड भी लक्षण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट, अरिदमियास, हार्ट की जो धड़कन है वो गड़बड़ हो जाना, पाल्पिटेशन, खुद की धड़कन जोर जोर से खुद को फील होती है, कंफ्यूजन, फोकस नहीं कर पाते हो आप काम में, हाँ? बुद्धि की तीक्ष्णता हम जिसको कहते हैं,
वो कम हो जाती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, समझ में नहीं आती चीजें, क्लैरिटी नहीं आती है माइंड में, ये भी विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से होती है। तो डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारी है, अवसाद जिसको कहते हैं, डिप्रेशन भी होता है, मेमोरी इशू होता है, और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बाकी भी काफी सारे इश्यूज विटामिन मिनरल्स के कमी की वजह से हो सकते हैं। इवन कोई गर्भिणी है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अगर ठीक से न्यूट्रिशन ना मिले तो उसके होने वाले बच्चे में भी कुछ डिफेक्ट्स न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो काफी गंभीर प्रकार के लक्षण न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से आ सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ठीक है, आते होंगे जिन लोगों को न्यूट्रिशन की कमी होती होगी उनको आते होंगे, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर हम महिलाओं की बात करें तो 54% महिलाओं में लोह की, आयरन की कमी पाई जाती है। 54 मतलब हर दो में से एक महिला को आयरन की कमी होती है भारत में। ठीक है, वो कभी चेक नहीं कराते इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन 54% में फीमेल में आयरन की कमी होती है। 61% लगभग पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी होती है। और जो मदर्स है, मतलब जिनको बच्चे हैं, ऐसी जो महिलाएं हैं, उनमें 80% महिलाओं में विटामिन डी की कमी पाई गई है। 80%, सोचिए, जिनके बाल बच्चों को पोस रही है, ऐसे जो मदर्स कैटेगरी में आने वाली महिलाएं है, 80, 10 में से 8 महिलाओं को विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन बी 12 की बात करें तो 74% महिलाओं में विटामिन बी 12 की कमी होती है। ठीक है, और उसमें से लगभग 50% अगर हम टोटल कहें तो उसमें बहुत ही गंभीर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन बी 12 की। इतना ज्यादा इसका प्रमाण हमारे सोसाइटी में है। इसके अलावा फॉलेट, एक फॉलिक एसिड नाम का तत्व जरूरी होता है। लगभग 79% वीमेन में फॉलेट की मात्रा जो है वो जरूरत से कम पाई गई है। इसके अलावा विटामिन ए, जिंक और बाकी सारे मिनरल्स भी है जिनकी काफी कमी हमारे सोसाइटी में पाई गई है। तो आप ये समझिए कि कितनी जरूरत है इन चीजों की, कितनी हमारे घर में भी कमी होती है, हमको पता नहीं होता है। तो हमारे आस पड़ोस में, हमारे सोसाइटी में तो कितनी सारी कमी है। और सिर्फ विमेन की बात नहीं है, मेंस की भी हम बात करें तो लगभग 79% पुरुषों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। ठीक है, और 57% पुरुषों में विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है। 41% पुरुषों में फॉलेट की, और 25% पुरुषों में आयरन की कमी पाई गई है। तो सिर्फ महिलाओं तक के ये पोषण की समस्या सीमित नहीं है, पुरुषों में भी काफी ज्यादा मात्रा में पोषण की कमी के केसेस हमको प्रूवन है, पता है सब लोगों को, बस हमको चेक नहीं किया है, करके पता नहीं होता है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कमजोरी सी क्यों लग रही है, मेरा स्टेमिना क्यों कम हो रहा है, मेरा परफॉर्मेंस क्यों कम हो रहा है, दिमाग नहीं काम करता आजकल, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो गया है। हम सोचते हैं कि भाई काम का स्ट्रेस ज्यादा हो गया होगा, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है, या फिर इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये तो ऐसी ही है, ऐसा हम बोल के इन चीजों को टाल देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जड़ के तक के अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जड़ में न्यूट्रिशन का अभाव हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसी अगर कंडीशन है तो मुझे मेरे विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली हम जो भोजन खाते हैं वो पहला सोर्स है किसी भी प्रकार का विटामिन, मिनरल या फिर पोषक तत्व हमको मिलने का। ठीक है, तो भोजन में जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, फल होते हैं, दालें होती है, दूध होता है, नॉनवेज होता है, ऐसे अलग अलग पदार्थों में से अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हमको मिलते हैं। विटामिन डी जो है वो फूड में से भी मिलता है, नॉनवेज फूड में से मिलता है। लेकिन अगर हम धूप में जब एक्सपोज होते हैं, धूप में हम जाते हैं, तो हमारी स्किन के अंदर विटामिन डी खुद की हमारी बॉडी बना सकती है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हम धूप में ज्यादा निकलते नहीं हैं, गाड़ी में से ट्रैवल करते हैं, बस में से ट्रैवल करते हैं, घर में ज्यादा रहते हैं, ऑफिस में बैठ के काम होता है।
तो उतनी धूप हमारे शरीर को मिलती नहीं है, कपड़े भी फूल होते हैं हमारे। तो विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी हमारे सोसाइटी में हो गई है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग सोर्सेस से विटामिन मिलते हैं। तो अभी अगर मिलते हैं तो हम तो ये सब खाते हैं, हम तो थोड़ा बहुत धूप में भी जाते हैं, तो फिर हमें सप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है? ठीक है। तो सप्लीमेंटेशन की जरूरत इसलिए है कि पहली बात तो ये है कि जैसे हाइब्रिड खेती, हाइब्रिड फसलें मार्केट में आने लगी है, इन खेती के फसलों में कुछ कुछ विटामिन्स जो है पहले जैसे नहीं रहे। मतलब दिखने में बढ़िया दिखेगी आपको सब्जी, बढ़िया दिखेगा आपको अनाज, लेकिन जैसी हमारे भूमि की उर्वरता पहले हुआ करती थी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीजों के वजह से आजकल वैसी उर्वरता नहीं बची है। तो जमीन में ही वो विटामिन मिनरल्स नहीं है, तो आपके फसल में भी वो सही क्वांटिटी में नहीं आ पाते। तो आपको जो भोजन में से मिलने वाले विटामिन मिनरल्स है वो उतने क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। सेकंड चीज ये है कि हमारे भारत में जिस प्रकार का हमारा खान पान का आदतें है, तो हमारी आदतों में आदतन हम रोटी, चावल, शक्कर, ऐसी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हम आदतन ज्यादा खाते हैं। ठीक है। और दाल, सब्जी, सैलेड, फ्रूट, ऐसी चीजें हमारे भोजन में आदतन कम होती है। तो होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट ही हमारा ज्यादा खाने में आ जाता है, उसके वजह से फिर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर एटसेट्रा प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन दालें, फल, सब्जी ये हमारे भोजन में आदतन कम जाता है, तो उससे भी हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये विटामिन और मिनरल्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अलग अलग प्रकार की वेराइटी भी जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि काफी अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो एक ही प्रकार के सब्जी में, एक ही प्रकार के फल में ये आपको सबके सब नहीं मिलेंगे। कोई मिनरल किसी एक फल में मिलेगा, तो कोई दूसरा मिनरल किसी और दूसरे कंदमूल में मिलेगा। तो ये सबका सब हमें मिले, इस प्रकार की वैरायटी हमारे फूड में नहीं होती है। पहले क्या होता था कि लोग सीजनल फल सब्जी खाया करते थे, कि भाई गांव में जो नेचुरली उग जाता है, जंगलों में उग जाता है, भाई बारिश में ये सब्जी आती है, सर्दियों में ये फल आता है, तो जो जो सीजनल चीजें हुआ करती थी उसके ऊपर बहुत फोकस हुआ करता था, लोग बड़े शौक से खाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि हर सब्जी हर मौसम मिलने लग गई है, तो लोग वही वही सब्जियां, वही वही फल खाते हैं, वैरायटी खत्म हो गई हमारे भोजन में से। तो उसके वजह से जो ट्रेस मिनरल्स, अलग अलग विटामिन मिनरल्स हमको मिलने के चांसेस हुआ करते थे, वो अभी हो गए हैं खत्म। तो ये भी चीज है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हमारा पानी, कैल्शियम जैसे तत्व जो है, जो पानी में घुल जाते हैं, वो हमें पानी में से मिला करते थे। लेकिन आजकल हम यूज करने लग गए हैं आरओ का वाटर। तो आरओ क्या करता है, पानी में से ये सारे मिनरल्स को खींच के, तो पानी को प्योर करने के नाम पे सब मिनरल्स को निकाल देता है, पानी को एकदम मीठा बना देता है, टीडीएस एकदम कम कर देते हैं हम उस पानी का। तो जो पानी में घुल के प्राकृतिक रूप से हमारे पेट में जो मिनरल जाने वाले थे, वो भी हमारे काफी सारे क्वांटिटी में कम हो गए हैं, वहां से भी हमें पोषण का जो स्रोत था वो बंद हो गया है। इस प्रकार जो आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है विटामिन का और मिनरल्स का, वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है और हमको कमी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या जरूरी है कि हम ये सब इतना सारा जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, कि फल सब्जियां सीजनल ये वो इतना सब हम नहीं कर पाएंगे, फिजिबल नहीं है। तो उस वक्त हमारे तबीयत को तो संभालना हमारा काम है, आरडीए तो कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो पोषण की कमी के प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें। ठीक है। और हमने जो लॉन्च किया है नेचुरामोर मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड मल्टीविटामिन फॉर विमेन, ये एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट है जो हमारे आरडीए को कंप्लीट करने में हमारा बहुत ही फायदा हेल्प करने वाला है। ठीक। तो हम थोड़ा सा और जानते हैं कि एग्जैक्टली ये नेचुरामोर मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड मल्टीविटामिन फॉर विमेन एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहली बात कि ये वेजिटेरियन सोर्स का मल्टीविटामिन है। ठीक है।
आपको सुन के पता होगा कि कुछ कुछ विटामिन सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज सोर्स से मिलते हैं, वेजिटेरियन सोर्स में होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी, फॉर एग्जाम्पल B12, ठीक है। ये चीजें वेजिटेरियन शाकाहारी सोर्स में मिलते ही नहीं है। तो जो लोग शाकाहारी हैं उनका क्या, चलो आप शाकाहारी ना भी हो, आपको नॉनवेज चलता है, लेकिन क्या आप सुबह दोपहर शाम नॉनवेज खाते हो? नहीं। नॉनवेज वेजिटेरियन है का मतलब क्या है कि हमको कभी कभार खाने के लिए नॉनवेज चलता है, लेकिन आप कोई सुबह दोपहर शाम नॉनवेज तो नहीं खाने वाले हो। आप आखिर में खाओगे रोटी सब्जी चावल, यही चीजें वेजिटेरियन चीजें ही खाओगे आप पेट भरने के लिए। तो फिर वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों कैटेगरी में ये प्रकार के विटामिन की हो जाती है कमी। तो हमारा जो नेचुरामोर है उसमें 100% RDA है। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, बायोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और मॉलिब्डेनम का। ठीक है। 100% RDA मतलब कि आपके शरीर को दिन में जितना रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जितना हमारे बॉडी को खाना जरूरी है, वो 100% RDA आपको इसी के माध्यम से मिल जाएगा। तो अगर आपको खान पान के इरेगुलरिटीज की वजह से कमी हो रही है, जो कि होती ही है मैक्सिमम लोगों में, उसको कवर अप करने में ये सप्लीमेंट हेल्प कर देगा। 100% RDA कवर कर लेगा। साथ में ही कुछ विटामिन मिनरल्स ऐसे भी है, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, इसका 100% तो नहीं है, लेकिन पार्शियल RDA कंप्लीट होता है, क्योंकि ये बाकी हमारे फूड में से थोड़ा थोड़ा हमको मिल जाता है, तो इसको 100% देने की जरूरत नहीं थी। तो इनका पार्शियल RDA हमारे एक ही टैबलेट में कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे विटामिन मिनरल्स का शरीर को जो रेगुलर बेसिस पे कमी होती है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। साथ में ही इसमें कुछ जड़ी बूटियों का भी गुडनेस इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जो विमेंस मल्टीविटामिन है उसमें शतावरी का एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक कोहोश, एलोवेरा, इन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है, ताकि आपके शरीर का, आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस बनाए रखने में डेली बेसिस पे आपको हेल्प कर सके। जो मेंस मल्टीविटामिन है उसमें अश्वगंधा और हरिद्रा, इन दो बूटियों का एक्सट्रैक्ट उसमें एडेड है, ताकि पुरुषों के हेल्थ के हिसाब से उनका स्टेमिना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, हार्मोनल बैलेंस, इन सब को हेल्प कर सके। तो ये सिर्फ विटामिन नहीं है, सिर्फ मिनरल नहीं है, बल्कि विटामिन, मिनरल और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, उनका बहुत बढ़िया सा ब्लेंड है, जो सिर्फ आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर नहीं करेगा, बल्कि आपकी बॉडी अच्छे से चलती रहे, बैलेंस तरीके से चलती रहे, हेल्दी बनी रहे, इसके लिए डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट भी करेगा। ठीक है। तो हार्मोनल बैलेंस, न्यूट्रिशन बैलेंस, ये दोनों चीजें करने में ये हेल्प करने वाला है। ठीक। तो अगर हम इसको की बेनिफिट्स क्या है इसके, अगर हम ऐसा कहे, भाई न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा समझ गया, लेकिन मुझे क्या फील होगा इसमें, मेरे कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी एंड मूड। जो शारीरिक एनर्जी है, थकान, वीकनेस, हम जिसको कहते हैं कमजोरी, उन सब चीजों को ना हो आपको, इसके लिए ये बढ़िया सपोर्ट है। मूड्स, भाई कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी अच्छा लगता है, कभी एकदम उदास लगता है, मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगता, मूड बैलेंस करने में भी इसका हेल्प होता है। इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की जो हमारी शरीर की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, उसको बनाए रखे, ताकि आप बार बार बीमार नहीं पड़े। आपको शारीरिक, मानसिक, इन्फेक्शन वाले आज बीमारियां, स्किन रिलेटेड बीमारियां, ऐसी अलग अलग प्रकार की बीमारियां लो इम्यूनिटी के वजह से आप प्रोन हो जाते हो। तो इम्यूनिटी आपकी बनी रहे, बीमारियों से बचे रहे, उसके लिए हेल्प करेगा। स्टैमिना, मस्कुलर पावर, जोड़ों का हेल्थ, हड्डियों की हेल्थ, ठीक है, इन सब को बनाए रखने में ये
सप्लीमेंट जो है आपके काम में आता है। ठीक। तो एक बार हम ये भी देखते हैं कि किसने खाना चाहिए। देखिए, ये हर किसी के लिए जरूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, मैं भी खाता हूँ। ये हर किसी के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर किसी को ये सारे विटामिन मिनरल्स जरूरी है। लेकिन हमारे फूड में से, हमारे भोजन में से हमको ये 100% नहीं मिल सकती है। और आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में हम इतनी जद्दोजहद नहीं कर सकते कि ये सारे विटामिन मिनरल जुटाने के लिए कहीं से वो फल लेके आओ, कहीं से वो बूटी लेके आओ। ये हम आजकल के दौड़ भाग वाली जिंदगी में नहीं कर सकते। तो फिर डेफिशिएंसी और उससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है कि आप सप्लीमेंटेशन कर लो। तो अगर मैं कहूँ कि किसके लिए लेना है, किसने लेना है ये मल्टीविटामिन, तो हर एक स्त्री, हर एक पुरुष जो कि अडल्ट है, 18 साल के ऊपर है, हर एक स्त्री के लिए, हर एक पुरुष के लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन रेकमेंडेड है। खास करके जिनकी दौड़ भाग वाली जिंदगी है, फास्ट पेस्ड लाइफ है, खाने पीने का टाइम ढंग से नहीं है। आप बहुत, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं एकदम बहुत सही टाइप का हेल्दी खाना नहीं खा पा रहा हूँ, कहीं ना कुछ गैप रह जाती है, उन सब के लिए जरूरी है। जिनको लगता है कि हाँ मुझे थकान, कमजोरी, जरा फोकस में कमी, इम्यूनिटी की कमी, इस टाइप के लक्षण है जो हमने थोड़ी देर पहले कहे कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो लक्षण होते हैं, उस प्रकार के कोई अगर लक्षण है तो आपने तो जरूर लेना ही चाहिए उस चीज को। जिनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है कि भाई डल स्किन हो गई है, बाल झड़ रहे हैं, नाखूनों की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, से स्किन से बाहर से दिखने वाले लक्षण है, मतलब कि आपका अंदर का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो उनके लिए भी बढ़िया जरूरी है। सब जो भी वेजिटेरियन पीपल है, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन पीपल, उनमें खास खास कुछ विटामिन होते हैं जिनका पोषण आपको नहीं मिलता है। देखिए, यूरोप जैसे जो कंट्रीज है, रशिया जैसे कंट्रीज है, वहां पे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ नॉन वेज खाते हैं। उनका नॉन वेज से मिलने वाला पोषण का स्टेटस अलग ही है। उनके नॉनवेज पीपल से हम हमारे भारत के नॉनवेज पीपल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो नॉन वेजिटेरियन है, वो भी वेजिटेरियन ही है, 80-90% ऐसे मान के चलिए। तो हमारे यहाँ के लोगों में, मैक्सिमम लोगों में पोषण की हो जाती है कमी। उसके वजह से वेजिटेरियन अगर आप हो मोस्टली, तो उसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ये सप्लीमेंटेशन लें। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। आपके दिमाग में ये विचार आया होगा कि अगर वेजिटेरियन खाने में से ये चीज़ें नहीं मिलती है तो हमारे प्रोडक्ट में कैसे है। देखिए, वेजिटेरियन खाने में तो नहीं मिलती है, लेकिन समुद्र में मिलने वाला कुछ शैवाल होता है जिसको हम अलगी कहते हैं, उसमें से खास प्रोसेस से इसको निकाला जा सकता है। तो सब्जी तरकारी में तो नहीं मिलेगी, फल फ्रूट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस खास सोर्स से निकाल के हमने उन विटामिन को इस प्रोडक्ट में डाला है ताकि वेजिटेरियन भी बना रहे प्रोडक्ट। 100% वेजिटेरियन है, लेकिन जो चीजें वेजिटेरियन मनुष्य को डेली डाइट में नहीं मिल रही है, उसकी कमी भी भर के निकाली जा सके। इस प्रकार से वेजिटेरियन प्रोडक्ट हमारा डिजाइन किया गया है। जो कोई पुराने बीमारी से उभर रहे हैं, रिकवरी जिनकी हो रही है ना, तो उनको भी बीमारी से उभरने के लिए ये बढ़िया सपोर्ट साबित हो सकता है। तो कमजोर है, बीमार है, एजेड पीपल है, बूढ़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स है, उन सब में ये बढ़िया काम में आएगा हेल्थ सप्लीमेंट करके। तो उन सबके लिए रिकमेंडेड है। अब जब पिछली बार लॉन्च हुआ था तब कुछ लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा था कि क्या ये नेचुरामोर के साथ में लिया जा सकता है। उस सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हमारा नेचुरामोर जो प्रोटीन पाउडर है उसमें भी विटामिन मिनरल्स है, 23-24 विटामिन मिनरल्स हमने उसमें डाले हैं। तो उसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या ये दोनों साथ में लिए जा सकते हैं? तो एक शब्द में उत्तर है इसका हाँ। ठीक है। हमारा जो नेचुरामोर प्रोटीन है उसमें 100% आरडीए नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो बेसिकली प्रोटीन पाउडर है। फिर भी हमने उसमें एक कॉम्प्रहेंसिव न्यूट्रिशन होने के लिए एक 20-25-30% उसमें हमने आरडीए
के हिसाब से न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, विटामिन मिनरल्स डाले हैं, लेकिन 100% उसमें नहीं जा सकता क्योंकि वो बेसिकली प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो नेचुरामोर के साथ में इसको दिया जा सकता है क्या? यस, डेफिनेटली इसको नेचुरामोर के साथ में दिया जा सकता है। आप चाहे तो नेचुरामोर वुमन यूज कर रहे हो, नेचुरामोर ओरिजिनल यूज कर रहे हो, या फिर नेचुरामोर एक्टिव यूज कर रहे हो, या फिर प्रीमिल यूज कर रहे हो, हर किसी के साथ में मल्टीविटामिन मिनरल नेचुरामोर का दिया जा सकता है। ठीक है। ऊपर मैं तो ये कहूंगा कि नेचुरामोर एक्टिव जो हमारा है, जिसमें हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है 72%, उसमें हमने मल्टी विटामिन नहीं डाले हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि 72% वाला हमारा नेचुरामोर एक्टिव और हमारा नेचुरामोर मल्टीविटामिन, इसकी जोड़ी बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, कि बढ़िया क्वांटिटी का, बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन भी जा रहा है और बढ़िया 100% आरडीए वाला मल्टीविटामिन भी जा रहा है। तो ये जोड़ी बहुत बढ़िया हो सकती है। तो आप नेस्टामोर ऑलरेडी खा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, इसको आप ऐड कर सकते हो, इसको आप कॉम्बो करके दे सकते हो किसी भी नेस्टामोर के साथ में। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि कितने दिनों तक के खाए, कितनी डोज में खाए। तो इसका जो आरडीए है ऐसा सेट किया गया है कि एक गोली प्रतिदिन, इतना डोज आपके लिए सफिशिएंट है। पुरुषों के लिए मेंस मल्टीविटामिन का और स्त्रियों के लिए विमेन मल्टीविटामिन का, एक टैबलेट पर डे। किस टाइम पे खाया जा सकता है? ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर भोजन के बाद में खाया जा सकता है, एक टैबलेट पर डे। ठीक है। कितने दिनों के लिए खाना है, कितने दिनों में असर पता चलेगा? देखो, जिन लोगों में डेफिशिएंसी पहले से है, उनको 1 महीना खा के उनको एकदम से फर्क पता चल जाएगा कि अरे मुझे पहले ये प्रॉब्लम थी और अब मुझे अच्छा लग रहा है। जिनमें सीवियर डेफिशिएंसी होती है उनमें तुरंत 15 दिन 1 महीने में फर्क पड़ता है। लेकिन जिनको सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है लेकिन डेफिशिएंसी है, उनमें फर्क पता चलने के लिए शायद काफी समय लग जाए या फिर उनको फर्क पता भी नहीं चले, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव हो जाएगी। अब मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये खाओ तो मुझे सब फंक्शन मेरे बॉडी का बढ़िया चलता है। देखिए, ये जो है डेली डोज है, इतना जो हम विटामिन मिनरल खाने वाले हैं उतने हम एक दिन में खर्च कर डालने वाले हैं। ठीक है, खर्च कर डालने वाले हैं। तो कल अपने को फिर से लोड करना है उतना डोज, नहीं तो क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो हेल्दी स्टेटस बनाए रखने के लिए इतना जो आरडीए वाला क्वांटिटी है वो हमको डेली चाहिए। हमारी बॉडी हम उतना आरडीए डेली खर्च करती है, हर दिन उसको, बॉडी को उतने आरडीए से लोड करना पड़ेगा, उतना पोषण प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीविटामिन का ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई 3 महीने का कोर्स कर लो, 6 महीने का कोर्स कर लो फिर बंद कर दो, ऐसी चीज नहीं है। ये डेली न्यूट्रिशन है। आपको रोज के रोज आरडीए की कमी होती है, विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उसको ब्रिज करने के लिए, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर करने के लिए आपको डेली बेसिस पर इसको लेने की जरूरत है। फर्क आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में समझ में आएगा। ठीक है, डेली लेना है इसको, कोई 3 महीने का, 6 महीने का ऐसा कुछ ब्रैकेट कैपिंग इसमें नहीं है, डेली न्यूट्रिशन करके खाना है। अब किसको किसको नहीं देना है? देना किसको है पता चल गया, मोस्ट ऑफ द लोगों को देना है। ठीक है, लेकिन किसको नहीं देना है ये भी समझिए। तो किसी को अगर बहुत गंभीर कोई बीमारी चल रही है, ठीक है, अभी गंभीर बीमारी चल रही है इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं इलाज भी चल रहा होगा, मेडिसिन चल रही होगी। तो पहली तो बात यह है कि जिसको गंभीर बीमारी है उसको आप इस बिना जाने समझे इसको ना दे। जिसकी ऑलरेडी कोई दवाइयाँ चल रही है, विटामिन थेरेपी चल रही है, उसको आप अपनी तरफ से ना दें। उसको अगर देना है तो कौन देगा? उन लोगों का डॉक्टर देगा, उन पेशेंट्स का डॉक्टर देगा, जान समझ के देगा कि हाँ भाई इसको ये मेडिसिन चल रही है, इतना विटामिन मेडिसिन के फॉर्मेट में चल रहा है, तो ये जो नेचुरम और मल्टीविटामिन है ये इस प्रकार से देना है या फिर नहीं देना है, तो उनका डॉक्टर दे सकता है। ऐसी बात नहीं कि खाई नहीं जा सकती, लेकिन आप नहीं दे सकते हो। जो बहुत बीमार लोग हैं, जो मेडिसिन पे है, उनको आप डॉक्टर के माध्यम से इसको पूछ के दिला सकते हो। ठीक है। कोई भी
मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल जो है, जब बहुत बीमार लोगों को दवा चल रही है उन लोगों को देना है तो उसको डॉक्टर की सलाह से ही देना है। हेल्दी लोगों को आप किसी को भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरा एक ये है कि जो 18 साल से छोटी उम्र के बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया गया। मैंने आरडीए के बारे में बताया आपको, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये प्रोडक्ट अडल्ट मेन एंड अडल्ट वीमेन के लिए डिजाइन किया गया है, छोटे बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसमें कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं है कि छोटे बच्चों को देंगे तो नुकसान होगा, लेकिन ये डिजाइन छोटे बच्चों के लिए नहीं किया गया है। इसलिए हमको इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स को ही देना है। छोटे बच्चों के गले में अटक जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ये डिजाइन ही नहीं किया गया है छोटे बच्चों के लिए, अडल्ट्स को ही देना है। ध्यान में रखिए कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं एक गोली विटामिन की खा मल्टीविटामिन की खा लिया मैंने, तो फिर मुझे कोई बाकी का भोजन करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे फल सब्जी खाने की जरूरत नहीं है, मुझे फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है उतना आप हेल्दी डाइट, प्राकृतिक डाइट खाने की कोशिश जरूर करें। ये रिप्लेसमेंट नहीं है। आपके प्राकृतिक डाइट से उतना नहीं मिल पा रहा था करके ये सप्लीमेंट है, ठीक है। तो ये किसी भी डाइट का रिप्लेसमेंट करके नहीं है, सप्लीमेंट करके है। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ ये गोली खा लो तो आपका फलाना बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन आपको अगर कोई हेल्थ का इश्यू है, उसमें से रिकवर होने के लिए, हील होने के लिए शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए ये उसमें से जरूर मिलेगा। हीलिंग में सपोर्ट जरूर मिलेगा, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, इसको ध्यान में रखें। तो कृपया इसको मेडिसिन करके लोगों को ना बांटें, ठीक है। और बच्चों की पहुंच से दूर रखें, गले में अटक सकती है। अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे रखें, जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो, ऐसी जगह पे, छाया वाली जगह पे, कबर्ड के अंदर रखें। इसको खोलने के बाद, यूज करने के बाद इसका ढक्कन अच्छी तरीके से एयर टाइट तरीके से लगाए। और ये ध्यान रखें जहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट को रखा है वहां पे नमी नहीं हो, सूखी साफ सुथरी जगह पे रखे इसको। और बच्चों के पहुंच से दूर रखे। डेली एक टैबलेट का डोज है फॉर विमेन एंड फॉर विमेन एंड मेन, ठीक है। तो एक बार हम इस सारे चीजों को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीविटामिन फॉर मेन एंड वीमेन ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। इसकी डेली खाने की जरूरत होती है, खास करके उन लोगों को जिनकी दौड़ भाग वाली जिंदगी है, जो नहीं समझ पाते कि मुझे एग्जैक्टली क्या क्या खाने से मेरा पोषण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली 60-70% लोगों में किसी ना किसी विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, ऐसा देखा गया है। तो ऑलमोस्ट सभी के लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेड होता है, सप्लीमेंट रिकमेंडेड होते हैं। इसको आप नेचुरामोर के साथ में भी खा सकते हो। इसका जो आरडीए है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी डेली की जो जरूरतें हैं विटामिन मिनरल्स की वो कंप्लीट हो सके। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, विटामिन बी 12, बी 6, बी 5, बी 3, बी 2, बी 1, बायोटिन, फॉलिक एसिड, इन विटामिन का, और जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, इन चीजों का 100% आरडीए, मतलब फुल डोज, जिनको जितना चाहिए वो पूरा लोड इसमें इंक्लूडेड है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे कुछ मिनरल्स है जिनका पार्शियल डोज इसमें लोडेड है। साथ में ही आयुर्वेदिक हर्ब्स का भी गुडनेस इसमें इंक्लूडेड है। तो डोज है इसका एक टैबलेट पर डे। और इसका कोई कैपिंग नहीं है कि 3 महीना खा के बंद करना है। ये रोज खाने की चीज है। आप बीमार हो ना हो, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आपके शरीर को अंदर से इसकी जरूरत है। कई बार क्या होता है कि हमको हेल्दी स्टेटस क्या होता है हमने कभी देखा ही नहीं होता है, तो हमको पता ही नहीं होता है, ठीक है। आपको लगता है कि जैसा मेरा आज चल रहा है वही नॉर्मल है, वही सही। लेकिन जब आप इससे उठकर
इससे बेहतर परिस्थिति में जब जाते हो, बेहतर न्यूट्रिशन के स्टेज में जब जाते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे ये बेहतर है। जो मैं इतने साल से चल रहा था वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश थी। अब मेरा ये ठीक हो गया, अब मेरा ये बढ़िया चल रहा है। तो आपको कई बार कमी का एहसास तब होता है जब आप बेटर चीज, बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो सब लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया विटामिन, मल्टीविटामिन का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। और भोजन का क्वालिटी, भोजन की क्वांटिटी को भी अपने हेल्थ के हिसाब से इम्प्रोवाइज करें। अपने खान पान के ऊपर ध्यान रखें, अपने व्यायाम के ऊपर ध्यान रखें, अच्छी नींद हो आपकी सही समय पे, इसका ध्यान रखें। भोजन की टाइमिंग सही हो, इसका ध्यान रखें। आपको अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप समय समय पे हेल्थ चेकअप भी करवाएं, इसका भी ध्यान रखें। और साथ में सही न्यूट्रिशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके भोजन में, इंडियन भोजन में, हम सबके भोजन में जिसकी कमी हो जाती है, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है प्रोटीन और दूसरा है विटामिन एंड मिनरल। तो इन चीजों की हो जाती है कमी, तो इनका सप्लीमेंटेशन हम करते हैं। तो हमारा हेल्थ स्टेटस, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी क्वांटिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और हमारा बौद्धिक मानसिक स्वास्थ्य, इन सब की अच्छे मेंटेनेंस होगी और अच्छा इन सब का स्वास्थ्य आप मेंटेन कर पाओगे। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, मल्टीविटामिन मिनरल्स, इस न्यूट्रिशन के टॉपिक के बारे में अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपकी कुछ शंकाएं हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को अपने अपने मैनेजर के पास पहुंचाइए। वो क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे। तो उस हिसाब से हम आपके सब लोगों के क्वेरीज का, क्वेश्चंस का सही समाधान आप तक के मिले, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था करेंगे। तो जरूर अपने जो कुछ क्वेरी है उनको आप हम तक के पहुंचाइए। तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग रिलेटेड टू मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।